ओम नमः शिवाय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इस अनंत ब्रह्मांड में अधर्म, अन्याय और अहंकार का घोर अंधकार छा गया, तब उस शून्य से महादेव ने अपने 11 अति भयानक और दिव्य रुद्र रूप धारण किए। ये 11 रुद्र केवल विनाश के प्रतीक नहीं थे, बल्कि वे इस सृष्टि के संतुलन और धर्म की पुनः स्थापना के स्तंभ थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव का वो 11वां अवतार कौन सा है जिसने साक्षात काल को भी चुनौती दे दी? वह अवतार जिसने त्रेता युग में स्वयं भगवान विष्णु के राम अवतार की सेवा के लिए जन्म लिया और जिनके नाम मात्र से ही आज भी बुरी शक्तियां थरथर कांपती हैं। आज हम महादेव के उसी सबसे शक्तिशाली रुद्र अवतार हनुमान जी की उस अनसुनी और दिव्य कथा का श्रवण करेंगे, जो आपके जीवन के हर संकट के लिए एक अभेद्य महाकवच साबित होगी। सृष्टि के उस कालखंड में जब रावण के अत्याचारों से ऋषि मुनि और देवता त्राही त्राही कर रहे थे, तब महादेव ने अपनी शक्ति के एक अंश को इस जगत के कल्याण के लिए समर्पित करने का निश्चय किया। माता अंजनी की घोर और कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं वायुदेव ने शिव के उस अनंत तेज और अंश को उनके गर्भ तक पहुंचाया। इसी अलौकिक मिलन से केसरी नंदन हनुमान का प्राकट्य हुआ। हनुमान जी कोई साधारण वानर नहीं, बल्कि साक्षात शिव का 11वां रुद्र रूप है। यह अवतार हमें सिखाता है कि शक्ति कितनी भी अपार क्यों न हो, उसका असली सौंदर्य सेवा और पूर्ण समर्पण में ही निहित है। आज के इस आपाधापी भरे युग में हम कई तरह की मानसिक, शारीरिक और बाहरी बाधाओं से निरंतर जूझते रहते हैं। यदि आपके मन में कोई अनजाना भय रहता है, यदि आपको रात में बुरे सपने सताते हैं या आपके बनते हुए कार्य ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं, तो याद रखिए, हनुमान जी महादेव के वही रुद्र हैं, जिसका अर्थ ही है दुखों को हरने वाला। मंगलवार के दिन जब आप हनुमान जी के इस उग्र और रक्षक रूप का ध्यान करते हैं, तो आपके भीतर का भय और नकारात्मकता जलकर भस्म हो जाती है। जो भक्त गुप्त शत्रुओं या कोर्ट कचहरी के उलझनों से परेशान हैं, उनके लिए महादेव का ये अंश एक ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। चूंकि वे साक्षात शिव के अंश हैं, इसलिए काल का पहिया और ग्रहों की कुदृष्टि भी उनके भक्तों का बाल भी बांका नहीं कर पाती। विशेष रूप से मंगलवार के दिन की गई पूजा का फल अनंत गुना बढ़ जाता है। इस दिन यदि आप लाल चंदन और चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर पूर्ण श्रद्धा के साथ इस कथा का श्रवण करते हैं या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको महादेव और बजरंगबली दोनों की संयुक्त कृपा प्राप्त होती है। ये साधना आपके भीतर की सोई हुई इच्छा शक्ति को जगाती है, आपको बुद्धि और विवेक प्रदान करती है और सबसे बढ़कर आपके अहंकार को नष्ट कर आपको शांत और विजयी बनाती है। याद रखिए, हनुमान जी की शरण में आया हुआ भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। महादेव के ये 11 रुद्र अवतार हमें यही संदेश देते हैं कि जब संसार में अन्याय की सीमा पार हो जाए, तब मौन रहना अपराध है, तब हमें प्रचंड बनना ही पड़ता है। हनुमान जी के रूप में महादेव आज भी इस कलयुग में साक्षात जागृत देव के रूप में हमारे बीच विराजमान हैं। यदि आप भी महादेव और संकटमोचन बजरंगबली की इस असीम और चमत्कारी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरे भक्तिभाव से लाइक करें। अपने मन की पीड़ा या कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखकर जय श्री राम जय रुद्र अवतार का जय घोष करें। ऐसी ही अलौकिक और प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विशाल भक्ति परिवार का हिस्सा बनें। महादेव और पवन पुत्र हनुमान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।